हरे कृष्ण। आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हम पहले मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गोर्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सभी एक साथ कैम ऑन करके हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में आज हम अपनी मंद बुद्धि के द्वारा देखने समझने का प्रयास करेंगे श्लोक संख्या 2 पहले अध्याय का। कल ही हमारा पहला अध्याय भगवद गीता का आरंभ हुआ है, तो उसी को हम पढ़ेंगे, उसी को देखेंगे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। आप लोग गाएंगे? चलो गाओ। दृष्टा तु दृष्ट्वा तु दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं पाण्डवानीकं दुर्योधनस्तदा दुर्योधनस्ता संगम्य राजा वचनमब्रवीत्। राजा वचनमब्रवीत्। हरि बोल। धन्यवाद। ठीक है, सभी भक्तों से निवेदन है समय पर आ जाया करो। क्लास जो है वो आपकी शुरू होती है 4 बजे, तो 4 बजे तक आ जाया करेंगे, ठीक है। और जो अपने भक्तों को, फ्रेंड्स वगैरह को बुलाना चाहता है, यहाँ लिंक दे दिया मैंने, यहाँ से वो बुला सकते हैं। ओके। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने जाकर ये शब्द कहे। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था।
उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान में, पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना सका। कल हमने क्या पढ़ा था कि जो वो है, क्या नाम है आपका, राजा धृतराष्ट्र, उसको भी भय लगा था। आज क्या बताया जा रहा है, जो दुर्योधन है वो भी अपने भय को छिपा ना पाया। कब? जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी। वो हम कल पढ़ेंगे। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती चमूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज का क्लाइमैक्स बता दिया मैंने आपको, कल जाकर क्या होगा, ठीक। अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने जाकर ये शब्द के। अब ये कौन बोल रहा है? संजय उवाच, यानी कि संजय बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? कल हमने देखा था किसका उत्तर दे रहे हैं। पहला श्लोक क्या था? किसका उत्तर दे रहे हैं? धृतराष्ट्र की बात का। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यानी कल धृतराष्ट्र ने जो सवाल पूछा था उसका उत्तर हम आज पढ़ रहे हैं संजय के माध्यम से, कि संजय धृतराष्ट्र को क्या बोल रहा है, ठीक है। तो संजय ने बोला कि भाई पांडु पुत्रों की जब व्यूह रचना सेना देखी ना, देखो जो आपको हमने दिखाया था उसके ऊपर प्रेजेंटेशन में दिखाया था ना, कि जब वो देख लेता है कि भाई ये तो इतनी एक्सपर्ट तरीके से तैयारी कर कर आ गए हैं, ऊपर से अक्षौहिणी सेना भी लेकर आ गए हैं, तो फिर उसको चढ़ती है खुंदक दुर्योधन को। उसको गुस्सा चढ़ता है। गुस्सा चढ़ने के बाद वो क्या करता है, अपने गुरु महाराज के पास जाता है और वहां पे जाकर ना ताना मारने के हिसाब से, उर्दू में बोलते हैं शिकंज कसना। शिकंज कसना का मतलब एक तरह का ताना मारना, टॉन्टिंग वे में जाकर बोलता है, पूछता है, जो कल बोलेगा वो दुर्योधन, ठीक है। तो ये आपको दिखाया था कि कुरुक्षेत्र में लड़ाई हो रही है। अब इन लोगों ने भी क्या किया, जो भी लड़ाई करने के लिए आएगा वो लोग भी आपस में प्लानिंग करके आएंगे, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो इन लोगों की जब व्यू रचना देखी इसने कि कैसी कैसी व्यू रचना है, ये वज्र व्यू भी है, कौच व्यू भी लाए हैं, अर्धचंद्र व्यू, चक्र व्यू, चक्र शटक शकट व्यू, बेसिकली जितने भी व्यू का नाम बता रही हूँ ना मैं, इस तरह के व्यू होते हैं। और उसमें क्या है कि महाभारत के युद्ध के दौरान दोनों पार्टीज की तरफ से ऐसे ऐसे व्यूज का निर्माण हुआ था, ठीक है। जैसे जो इससे पहले वाला देखा हमने चक्र व्यू, इसमें अभिमन्यु की डेथ हुई थी, अर्जुन का जो बेटा है अभिमन्यु, है ना, उसकी डेथ होती है। महाराज परीक्षित के पापा, उनके पिताजी अभिमन्यु, उसकी डेथ ऐसे होती है चक्रव्यूह में फंसकर। तो ये चक्रव्यूह किनकी तरफ से था? दुर्योधन वालों की तरफ से था। ऐसे बड़े सारे तरह के व्यू होते हैं युद्ध रणनीति। ये वाला व्यू है, मंडल व्यू है। अब आप इसको अगर बारीकी से देखेंगे तो इसमें क्या बताया जा रहा है, ये ईगल जैसी दिख रही है आपको शक्ल से, कोंच व्यू, है ना, परिंदा जैसे ईगल चील उड़ती है आसमान में, इसकी शेप वैसे है। लेकिन इसको बड़े ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर आदमी सैनिक है, ये घोड़े घोड़े घुड़सवार है सारे के साथ, सारे इसके अंदर। ये देखो, ये देखो पाई पाई मतलब आदमी दिख रहा है ना छोटे छोटे से, ये देखो ये घोड़े, उसके ऊपर सैनिक अपनी अपनी तलवारें लेकर, बाले बुले लेकर चले हुए हैं। तो ये उस शेप में क्या करता है, धीरे 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 ये चलता है। तो बेसिकली सांप वाला भी होता है, सर्प व्यू भी होता है। सर्प व्यू में क्या होता है, जो फौजी होते हैं मतलब आर्मी वाले सैनिक वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सांप की तरह रेंगते रेंगते चलते हैं, मतलब ऐसे ऐसे करके बल खा के रेंग रेंग के रेंग रेंग के रेंग रेंग के ऐसे ऐसे करके चलते हैं। तो इस तरह की व्यू की रचना जो है वहां पर हुई है युद्ध में, ठीक। तो उसी व्यू की रचना को देखकर दुर्योधन को खुंदक चढ़ती है, गुस्सा चढ़ता है, तो वो ताना मारने के लिए जाता है अपने गुरु महाराज के, यानी गुरु द्रोणाचार्य के पास। देखो देखो क्या कर दिया आपके ये बुद्धिमान शिष्यों ने, देखो कितने अच्छे से सजाया है, ठीक है। अब वो कल बताएंगे कि क्यों ऐसे ताना क्यों इसलिए लगा रहा था वो। अभी अगर आज समय होगा तो आज बताते हैं, पहले हम इस पे चर्चा करेंगे।
तो संजय ने कहा, राजन पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर दुर्योधन अपने गुरु के पास बोला गया और उसने ये शब्द कहे, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, शब्द क्या के। और इसी व्यूह की रचना देखकर पांडवों की जब उसने रचना देखी, किसने, दुर्योधन ने, तो फिर क्या हो गया, कूटनीतिक व्यवहार भी उसके भय को छिपा ना पाया। मतलब पॉलिटिशियन था, ठीक है, राजनीतिज्ञ था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो डर था ना साफ नजर आ रहा था, क्योंकि वो उसको तड़िंग चढ़ गई, पंजाबी में कहते हैं ना तड़िंग चढ़ जाना, उसको तड़िंग चढ़ गई। आए देखो कैसे बनाकर बनाकर आ गए हैं ये लोग, है ना, उसको खुंदक चढ़ती है, तो जाकर वहां पे अपने गुरु की इंसल्ट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जो श्लोक है इधर बताया जा रहा है संजय ने कहा, तो संजय ने कैसे देखा ये सब, क्योंकि वो तो राजा राजा के महल में बैठकर उनको सुना रहा है। तो दो चीजें हैं, एक तो देखो संजय ने कैसे देखा, ऋषि जो वेद व्यास थे ना, वेद व्यास मुनि जी, उन्होंने ये पहले दिव्य दृष्टि जो थी ये ऑफर, सभी अपना कैमरा ऑन कर लो, अटेंटिव रहेंगे, मुझे बुक भी दिखाएंगे भगवत गीता की, देखो मेरे पास भी पढ़ी है, आपको पढ़ाने से पहले मैं भी पढ़ती हूँ खुद, ये उल्टी लगाई सीधी बुक है, ये देखो भगवत गीता, है ना, भगवत गीता का बुक मेरे पास भी पड़ा है, आप लोगों के पास भी अपनी कॉपी अपनी बुक होनी चाहिए। तो जो ऋषि वेद व्यास थे उन्होंने पहले ये दिव्य दृष्टि देने का जो ऑफर था वो उसको किया, राजा धृतराष्ट्र को, ठीक है, आप यहाँ बैठ के आराम से देख लेना। अब हमने कल क्या पढ़ा था कि वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा है, वो जन्म से भी अंधा है, तो उसने सोचा यार मैं क्या करूंगा, मैं वैसे भी अंधा हूं, दिव्य दृष्टि मिल भी जाएगी तो भी मैं लेकर क्या ही करूंगा, क्योंकि अध्यात्म तो मेरे अंदर है नहीं, ऊपर से मेरे 100 लड़के, 100 के 100 को मैं मरता हुआ देखूंगा, क्या करना है मैंने मौत उनकी देखकर, मैं दुखी होऊंगा। तो उसने बोला नहीं 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 नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, आप संजय को दे दो, संजय को दे दो। तो संजय को मिल गई। और कुछ आचार्य हमको बताते हैं, मतलब कुछ टीकाएं हैं वहां पर हमने पढ़ा है, और जो अपने सीनियर वैष्णव डिवोटीज आचार्यगण है उनसे श्रवण किया है कि ये जो संजय था ना, ये युद्ध करने के लिए भी जाता था डेली, जो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में लड़ाई होती थी ना, ये रोज वहां पे जाते थे और वहां पे जाके लड़ाई भी करते थे, उसमें हिस्सा लेते थे उन्हीं की तरफ से, कौरवों की तरफ से। और इनको वेद व्यास की तरफ से ही, गुरु की तरफ से ही इनको एक वरदान भी था कि तुम जाना लड़ाई करना दिन में जाकर वहां पे, और जो आप लड़ोगे ना उससे आपको कोई चोट वगैरह नहीं लगेगी। क्योंकि देखो अगर बंदा जाएगा वहां पे जख्मी लहूलुहान हो जाएगा, यहाँ कट बजा, यहाँ फट बजा, इधर से चीरा लग गया, तो खून आएगा, ब्लड आएगा। अब ब्लड आएगा तो इंसान क्या करेगा, अपनी मरहम पट्टी करवाने के लिए डॉक्टर के, मतलब वो जो वहां पे वैद्य हकीम नईम शिम होते हैं, हकीम वगैरह है ना इलाज करने वाले, वो उनका क्या करेगा, वो लगी लगी फूके मारेगा, ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा इलाज करेगा जहां जहां चोटें आएंगी। तो ऋषि वेद व्यास जी ने संजय को ये वाला वरदान दे दी, तुम जाओ जाके इत्मीनान से युद्ध करो, लड़ाई करो, तुमको कोई चोट नहीं लगेगी। एक तो ये था, और दूसरा इनको ऋषि वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि भी की, क्योंकि देखो सोचने वाली बात है ना, बंदा वहां जाके लड़ाई करेगा या उनकी बातें सुनेगा, उधर क्या हो रहा है, ये दोनों क्या लगे हैं अपनी खिचड़ी पकाने, कृष्ण भगवान और अर्जुन क्या कर रहे होंगे, ये क्या बात कर रहे हैं, उधर थोड़ा सुन सकते हैं वो बात, उधर तो फाइटिंग ही कर रहा है अपने योद्धा की तरह, खटा 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 ऐसे ऐसे करके, वो तो लड़ने लगा होगा अपना, है ना, तो कैसे सुनेगा, क्योंकि गुरु की दिव्य दृष्टि मिली है, उन्होंने उनकी कृपा से उन्होंने दिव्य दृष्टि दे दी इनको कि तुम जाओगे फाइट भी करोगे, तुमको चोट नहीं लगेगी, तुम पूरी आकर यहाँ स्टोरी सुनाना, और जब कभी लेट भी आया या नहीं भी पहुंचा तो उसको वहां पे बैठ के सारा कुछ पता लग रहा है, उनके दिल में करंट के माध्यम से, मतलब करंट ही बोलेंगे हम इसको, क्योंकि आज मतलब अपनी देसी भाषा हम करंट कह सकते हैं। जैसे आपको बताया था कि हम लोग पहले पहले क्या होता था, पहले पहले रेडियो आता था, ये आकाशवाणी है, आप सो 0.1 मेगा हर्ट्ज की दूरी पर सुन रहे हैं विविध भारती, पहले पहले ये चला। उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आ गए, फिर लोगों को लगा है टीवी में चीज भी दिखाई देती है, दिखता भी है, टीवी तो दिखता भी है, तो बोलता भी है, ये तो बोलता भी है, बोलने वाली चीज आ गई, हम इसको देख भी सकते हैं, ये तो बड़ा अच्छा अच्छा आ गया। उसके बाद कलर टीवी आ गए, कलर टीवी आ गए, फिर क्रिकेट मैच ये वो, फिर लोग अपने टीवी के ऊपर लाइव मैच देखने लग गए कि हाँ भी कोई लाइव चीज होती है कहीं पर, उसको हम सैटेलाइट के माध्यम से, है ना। अब जैसे अब हम आपस में बात कर रहे हैं, मैं जम्मू कश्मीर में, नित्य त्यागी माता जी बॉम्बे से, प्रिया माता जी जो दिल्ली गुड़गांव से, है ना, गुजरात से परमेश प्रभु जी बैठे हैं, अमरीश प्रभु जी बैठे हैं, ये वेस्ट बंगाल से बिजोय सरकार बैठा है, साक्षी माता जी बेंगलोर से बैठी है ना, अंबाला से बैठे हैं 4 पॉइंट डिवोटीज, अमृतसर से बैठे हैं, हम सारे अलग 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 देश में बैठे हैं, बस देश तो एक है, सॉरी प्रांत अलग अलग है ना, स्टेट अलग अलग है। जिगना माता जी वो लंदन से है,
तो हम जब सारे अलग अलग होके एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, किसके माध्यम से हो रहे हैं? सैटेलाइट हो गया, वाईफाई हो गया, इंटरनेट हो गया, इसके माध्यम से हम लोग, कैमरा आ गया, इसके माध्यम से आप मेरी करंट एक्शन को वॉच कर रहे हो कि मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, हाथ ऊपर किया, सिर में खारिश की, सब आप देख पा रहे हो, हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं इंटरनेट की सहायता से। लेकिन सोचो, इतना पढ़ लिखने के बावजूद, इतनी साइंस बनाने के बाद, साइंटिस्टों ने कहीं जाकर कुछ सालों पहले ही इसका इंटरनेट का आविष्कार हुआ। ये आपका गूगल हो गया, जीमेल शीमेल हो गया, है ना? लेकिन हम सोचे भगवान को कौन सी टेक्नोलॉजी आती होगी, आईफोन भगवान क्या जाने। भगवान के पास हमारे से अच्छी टेक्नोलॉजी उस टाइम पे मौजूद थी। सोचो उस टाइम पे कि कहाँ कोई बैठा है धृतराष्ट्र, उधर ऐसे करके बैठ के अपना सुन रहा है। हाँ अच्छा क्या हुआ, उसको सारा पता लग रहा है कि क्या हुआ। तो सोचो कैसा होगा सिस्टम भगवान जी के पास। ठीक है, तो इस वजह से उनको क्या मिला? गुरु की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली। अब हमें संजय के चरित्र से एक चीज सीखने को ये मिलती है कि संजय जो है ना, अपना गुरु का कितना ज्यादा वफादार, कितना लॉयल और कितना शरणागत रहा होगा। जो उनके गुरु महाराज यानी कि उनके जो गुरु हैं ऋषि वेद व्यास जी ने उनके ऊपर इतनी कृपा करके उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की। तो हमें संजय के चरित्र से सीखना है, हमें भी ऐसा बनना चाहिए कि हमारे भी गुरु महाराज हमको कृपा करके हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करें। क्योंकि हम गाते हैं ना रोज मंगल आरती के टाइम पे, चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु सई, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति यहाँ होते, अविद्या विनाश याते, वेद गाय यहाँ चरित। गुरु की कृपा से ही दिव्य दृष्टि मिलती है हमको, कृष्ण की कृपा से ही दिव्य दृष्टि मिलती है अपने को, ऐसे नहीं मिल जाती है। तो संजय जो है कितना लॉयल, कितना वफादार, कितना आज्ञाकारी, कितना कृतज्ञ पूर्वक उसका नेचर होगा, कितना हम्बल होगा, कितना विनम्र होगा, जो उसके ऊपर गुरु महाराज ने कृपा करके दिव्य दृष्टि प्रदान की कि ये ले देख बैठ कर आराम से मजे से, और तुझे लगेगी भी नहीं। गुरु ही बचाने वाले हुए उसको, कि वरना इंसान फाइट करने जाए उसको कोई फट ना बजे। वहां पे अर्जुन की पार्टी के योद्धा एक से एक बढ़कर बैठे हुए हैं। भीमसेन जो है इतना ऊंचा लंबा तगड़ा चौड़ा था, उसकी बड़क सुनने से ही लोगों के हार्ट फेल हो जाते थे। बड़क समझते ना, जैसे सन्नी देओल पंजाबी फिल्म में कहता है ओए, ऐसे करके ना जब भीमसेन ने मारी ना एक ही बड़क ओए, तो सारे लोगों के ना उधर तलवारें तलूरे बाले छोड़ छाड़ के, चलो इधर फेंको, मरना थोड़ा है हमने, दौड़ जाते थे, खिट लगाते हैं सीधा, चलो वापस खिट समझते ना, तेज तेज भागना, उसको बोलते हैं खिट लगाना। पंजाबी या डोगरी में हमारी भाषा होता है खिट लगाना। खिट लगाना मतलब चंपत हो जाना, 9 2 11 हो जाना, पहली फुर्सत से बाहर निकल, बोलते हैं ना जैसे पहली फुर्सत से वो निकल जाते थे सिर्फ आवाज की साउंड सुनकर। इतना उधर भयानक माहौल था। तो सोचो उधर ऐसे ऐसे योद्धा थे, और इनको कुछ नहीं होता होगा, लेकिन ये अपने गुरु के वफादार हैं, गुरु के आज्ञाकारी हैं, गुरु की कृपा इनके ऊपर है, कृष्ण के भक्त हैं, तो ये टिके हुए हैं वहां पे। तो सुन भी रहे हैं, युद्ध में इनको लग भी नहीं रही है, चोट भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, और ये पूरा आकर पूरा जो वहां देखा सुना सारा ब्यौरा आकर सुना रहे हैं, अपना बता रहे हैं। ठीक है, तो वो जो था क्या नाम है आपका, राजा धृतराष्ट्र, उसने मना कर दिया कि भी मैं क्या करूंगा, मैं तो वैसे भी अंधा हूं, और ऊपर से आध्यात्मिक दृष्टि भी मेरी है नहीं है कुछ खास अच्छी। तो आप ऐसा करो, मैं ऊपर से अगर ले भी लूंगा तो 100 बच्चों को मरते हुए देखूंगा, वो तो मैं नहीं देखना चाहता, अपने 100 पुत्रों को मरता हुआ। तो आप ये दृष्टि संजय को दे दो, ये मेरे को सुना देगा, मैं इससे सुन लूंगा भाई, मेरे मेरे को नहीं चाहिए। उसने इसमें में क्या कर दिया, मतलब बोला कि नहीं चाहिए भाई मेरे को। ठीक है, फिर जाएंगे ऊपर, क्या रह गया, कुछ बीच में से कोई इंपॉर्टेंट चीज रही तो नहीं? हम्म। और हाँ, जैसे धृतराष्ट्र का यहाँ लिखा है ना, कहाँ पढ़ा था अभी मैंने, हाँ ये देखो, आध्यात्मिक जीवन वंचित हुआ जानता था, उसके तुम्हारे पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। उसको ये भी पता था मेरे पुत्र जो है ना ये भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसको विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव तो जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसको तीर्थ, हाँ इस लाइन को अंडरलाइन करने की अपनी अपनी बुक में, तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में उसको संदेह था। अब उसको क्या हुआ, धृतराष्ट्र को भय था कि कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि के संपर्क में आकर कहीं पवित्र, ये जो है संपर्क में आकर दुर्योधन कहीं पवित्र पांडवों से संधि ना कर ले, समझौता, संधि मतलब समझौता, कंप्रोमाइज ना कर ले। ठीक है, अब बताया जा रहा है इसका मतलब क्या है कि पवित्र भूमि का आत्मा पर विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में उसको क्या था, डाउट था, संदेह था।
तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में उसको संदेह था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि ये युद्ध कहाँ हो रहा है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, रणभूमि में युद्ध हो रहा है, जो कि धर्म भूमि है, क्योंकि राजा कुरु ने वहां पे धर्म की खेती की है। बहुत सारे यज्ञ किए हैं, पवित्र यज्ञ किए हैं, अच्छे तरीके से किए हैं, अच्छी भावना, अच्छी फीलिंग के साथ किया कि मैं यहाँ पर धर्म की उपज होगी, यहाँ पे धर्म की खेती होगी। तो यहाँ पे क्या पढ़ा अभी हमने? एक सेकेंड, क्या पढ़ा? क्या बताने लगा थी? हाँ, तीर्थ स्थान के प्रभाव में उसको संदेह था। सो संदेह क्या था कि भाई ये तो धर्म की भूमि है, तो धर्म की भूमि का एक विशेष प्रभाव होता है। अब जैसे इसको आप समझे कि कई बार क्या होता है, हम लोग जैसे वृंदावन जाते हैं, और वृंदावन में क्या होता है कि जैसे मानो कि आप जा रहे हो, तो आपका कोई आ गया, ऐसे फ्रेंड फ्रेंड आ गया, वो भगवान का ना तो भक्त है और नास्तिक भी है। अरे कहाँ चला तू, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? मैं वृंदावन धाम जा रहा हूँ। हाँ, क्या करना है वहां पे जाकर? कुछ नहीं, घूमेंगे, थोड़ा भगवान जी के दर्शन करेंगे। चलना है तूने? हाँ, घूमने के लिए तो मैं कभी भी तैयार हूँ, पार्टी वगैरह घूमना, ठीक है, मैं भी चलूंगा तेरे साथ, मैं अपने कपड़े पैक कर लेता हूँ, कैसे जाना है, बाय रोड जो भी है। उसने भी टिकट टुकट कटवाई अपनी, वो भी हमारे साथ वृंदावन चल पड़ा। उसको ना कोई भगवान के लिए फीलिंग है, ना वो भगवान का भक्त है, ना उसके अंदर कोई भाव है वैसे वाला, वो खाली ऐसे ही हमारे साथ गया। अब वो वृंदावन की भूमि में वहां पे वो आके प्रवेश कर गया, एंट्री उसने मार ली, तो क्या उसको भगवान की कृपा नहीं मिलेगी? मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। ऐसे ही यहाँ पर यह चीज लिखी है, भूमि का प्रभाव की वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है, कि क्योंकि जहां पर वो गया ना, वो भूमि, उसका प्रभाव, और साथ में वहां साक्षात कृष्ण भगवान खड़े हैं, तो कहीं मेरा बेटा जो है कंप्रोमाइज ना कर ले। और कंप्रोमाइज कर लिया इसने, यहाँ पर आकर राज्य से हाथ ना धो बैठे हम लोग, कि उनको दे दिया जी, पता लगे कि उनको दे दिया, कि ले लो जी, ले लो, कोई बात नहीं, कि वो धर्म भूमि का प्रभाव होता है। और साथ ही आप देखो, प्रैक्टिकली अपनाई हुई चीज है कि भाई जैसे हम जब वृंदावन धाम में जाते हैं, बरसाना गांव में जाते हैं, है ना, तो जब हम अपने स्टेट में होते हैं, यहाँ पर तो हमारे मुंह से कुछ भी निकलता है, कुछ भी निकलता है, कुछ भी निकलता है, हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, अंट शंट। लेकिन वहां पर जाते ही राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्ण हरि बोल, राधे रानी की जय, बरसाने वाले की जय। सीधे हमारे मुंह से ऐसी बातें ही निकलती है ना, ऐसे ही निकलता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां की भूमि का प्रभाव ऐसा है। तो ये चीजें असर करती हैं। अगर आप वहां पे भक्ति करोगे, आपका मन लगेगा, चित्त लगेगा, आपका मन करेगा मैं धाम में आ गई हूँ, मैं यहीं पे क्यों ना रह जाऊं, मैं इधर ही रहूंगी, मैं कहीं ना जाऊं, मुझे कभी ना घर में जाना पड़े। धाम की, ये भूमि का प्रभाव होता है। आपका माला करने का मन करता है, आपका पैदल यात्रा परिक्रमा करने का मन करता है, आपका कीर्तन करने का मन करता है, भगवान जी के अर्च विग्रह के सामने खड़े होकर नृत्य करने का मन करता है। कोई भी एक्टिविटी से आप पीछे नहीं हटना चाहते। अगर आपको बोलेगा प्रसाद बांटो, हाँ मैं बांटूंगी। अपने घर में चाहे बंदा सोचे कि यार मेरे से नहीं खड़ा हो जाता, मेरे से नहीं करने होता काम, लेकिन वहां पे अगर बोले प्रसाद, हाँ हाँ मैं दूंगी, मैं दूंगी। वहां पे कई जगहों पे तो लोगों की आपस में भिड़ंत हुए थे कि मैंने देना है, मैंने देना है, मैं सेवा करूंगी, मैं सेवा करूंगी। यहाँ पे लोगों की बस सेवाओं को लेकर भी होता है कि मुझे करने दो, प्लीज करने दो, प्लीज करने दो, प्लीज करने दो। ऐसा वो भूमि का प्रभाव होता है ना। तो यही चीज बताई जा रही है उसको, जो इसको डर लग गया था कि संधि तो नहीं कर ली, क्योंकि भूमि का प्रभाव है वहां पर, और साक्षात कृष्ण भगवान वहां पर खड़े ना, इसलिए उसको डाउट, मतलब कि शक होने लगा कि भाई ये तो नहीं कर लिया। इसीलिए धृतराष्ट्र था वो अत्यंत व्याकुल हो रहा था। और इसीलिए संजय भी क्या सोच गया, भाप गया भाई, इसकी क्या मनोस्थिति है, युद्ध भूमि के विषय में उनके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया, कि ये क्यों पूछ रहा है कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने भाई संजय क्या किया। वो भी उसका जो कल प्रश्न पूछा था ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुसवः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, वो भी समझ गया कि ये क्यों पूछ रहा है, किस भाव से पूछ रहा है, इसका इंटेंशन क्या है। तो उसको जाके सुना दिया कि भाई ये है, ये पूछने का इसका मतलब। इसलिए उसको बता ही देता हूँ, ये बेचारा, है ना, कि क्या इसका फीलिंग आ रही है मन में। क्योंकि जैसे मैंने आपको वृंदावन का एग्जाम्पल दिया कि जो कोई वहां जाएगा वो भूमि से प्रभावित हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान वहां पे उपस्थित है, वो अपने मधुर वचनों से किसी का भी हृदय परिवर्तित कर सकते हैं, किसी का भी मन बदल सकते हैं। तो अगर मेरे लड़के का, दुर्योधन का बदल गया तो, इसलिए धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था। इस भय को समझकर, भांप कर, संजय ने उनको आश्वस्त करने के लिए बोला, हाँ भाई दुर्योधन था, दुर्योधन ना ऐसे ऐसे करके देख सुन के व्यू की रचना देकर फिर अपने गुरु के पास वो गया। तो वो समझ गया था कि ये पूछने का इसका मकसद क्या है। तो दुर्योधन जो है सबसे पहले फिर क्या करता है, अपने गुरु के पास जाता है। ठीक है, यही लिखा ना, अपने गुरु के पास जाता है वो।
तो दुर्योधन को मालूम था कि द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य कौन है? अर्जुन है। और इसीलिए हो सकता है कि द्रोणाचार्य युद्ध में कुछ भेदभाव पक्षपात कर दें, अथवा अपनी पूर्ण क्षमता के साथ युद्ध ना लड़ें कि हाँ ये तो मेरे फेवरेट बच्चे हैं, इन क्या ही लड़ना बेचारों से, और वैसे भी इनके साथ कितनी ज्यादती कितना जुल्म हुआ है इनके ऊपर, चलो यार रहने दूंगा, नहीं मारूंगा, इस तरह से तो नहीं कर लेंगे। तो सबसे पहले अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, फिर वो जाते हैं गुरु, ये क्या बोलते हैं आपके, भीष्म पितामह के पास। ठीक है। तो उसे ये ज्ञात था कि द्रोणाचार्य का उसके प्रति तो कोई विशेष मतलब मुझे तो सर प्यार नहीं करते, गुरु द्रोणाचार्य मुझे तो प्यार नहीं करते, उसको तो बहुत करते हैं। इसलिए युद्ध आरंभ होने से ठीक पूर्व उनके निकट जा रहा है, ताकि वो उन्हें पूर्ण कौशल से पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए प्रेरित कर सके, कि भाई ऐसे नहीं कर देना कि भाई मेरा फेवरेट है मैं क्या करूंगा मार कर, ऐसे नहीं सोचना, ऐसे नहीं सोचना, बिल्कुल भी तरस नहीं खाना। तो इस तरह से करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ना साथ ही मतलब कि जो हमने सुना है श्रवण किया, उधर से मैं आपको थोड़ा बताती हूँ कि जो दुर्योधन है, ये व्यू रचना देखकर गुरु के पास गया शिकायत करने के वे में, टॉन्टिंग मारने के वे में, ताना मारने के वे में। ठीक है। अब इससे पहले जो युधिष्ठिर महाराज है ना, युधिष्ठिर महाराज भी गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह के पास गए थे। लेकिन वो कैसे गए थे? वो ताना मारने के लिए नहीं गए थे। ना वो ताना मारने के लिए गए थे पुराना कोई, कि हाँ जी आ गए हैं आप गुरु जी, आ गए हो भीष्म पितामह लड़ने के लिए। अगर आप लोगों ने जिस दिन द्रौपदी की साड़ी उतारी थी, अगर आप लोगों ने मुंह खोला होता ना, मैं आज लड़ाई करने नहीं आता आप लोगों के सामने, मैं भी अपने घर में आराम से बैठा होता। आपकी आपकी वजह से ये सारा पसूड़ी पड़ गई है, यहाँ पे लड़ने के लिए आ गया हूं मैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा नहीं किया। ना ही वो अपना मतलब कि कवच कुवच पहन के, ये सब पहन के टशन में जैसे राजा जाता है, एक योद्धा जाता है, ना ही वो ऐसे कर कर गया। वो अपना सारा उतार उतूर के आराम से गुरु द्रोणाचार्य जी को जाकर नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, मतलब दंडवत करते हैं, भीष्म पितामह को दंडवत करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। तो ये आशीर्वाद मांगने का भी तरीका है ना, कि जो देखो प्रणाम का परिणाम होता है आशीर्वाद। प्रणाम का परिणाम, प्रणाम का परिणाम होता है आशीर्वाद। वो प्रणाम करने गया तो उसको आशीर्वाद मिला। अब ये तो डिंग से जा रहा है दुर्योधन, देखिए आपके शिष्य ने क्या किया, ये ऐसे करके जा रहा है, इसको कहां से आशीर्वाद, इसको कहेंगे हाँ ठीक है संभाल लेंगे, हमको भी पता है क्या किया, संभाल लेंगे जा तू। ठीक है। अब दुर्योधन यही सोच कर आया है कि ये तो इतना प्यार करते हैं अर्जुन को भी, भीष्म पितामह भी इतना प्यार करते हैं, वो भी इतना प्यार करते हैं। एक सेकंड, डिवोटी पूछ रहे हैं कि क्लास है कि नहीं है। एक मिनट रुकना, इनको ग्रुप में भी डाल लो, चैनल में भी डाल लो, इनको फिर भी बताएंगे, फिर भी इनको पूछना है कि इस क्लास है। 5 5 6 6 साल से मेरे पास पढ़ रहे हैं, कभी मैं छुट्टी करती हूँ? एक दिन भी मैं छुट्टी नहीं देती हूँ, मैं संडे तक की छुट्टी नहीं देती हूँ। मेरे को पता है संडे को डिवोटी ने मंदिर में जाना है, सुबह भी मैं क्लास लगाती हूँ, शाम को भी मैं क्लास लेती हूँ, संडे को भी। फिर भी मेरे से पूछेंगे छुट्टी है, क्लास है, किस किस खुशी में छुट्टी देनी है? मुझे ये समझ नहीं आती कि लॉजिक ही, यार कोई स्कूल वाली छुट्टी थोड़ा लगी है यहाँ पे मिलने, छुट्टी मिलेगी तो यहाँ मजे से खाएंगे पियेंगे अपना। घर घर में ही बैठ के पढ़ना है, घर का ही सुनना है, 15 20 मिनट के लिए, वो भी इनको भारी लगते हैं। छुट्टी तो नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। ठीक है। तो ये जब भीष्म पितामह के पास और आपके द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, अपना कवच तीर कमान साइड के ऊपर रखकर जाते हैं, एक नॉर्मल इंसान की तरह, जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के पास जाता है, एक शिष्य अपने टीचर के पास जाता है ना, गुरु के पास जाता है, एक पोता अपने दादू या परदादे के पास जाता है, ये उस तरह से गए आशीर्वाद मांगने। प्रणाम का परिणाम हमेशा तथास्तु आशीर्वाद होता है, तो इनको आशीर्वाद मिल गया, है ना। और दूसरी चीज क्या होती है कि ये जो आपका है ना दुर्योधन, और इसको भी पता तो चल ही गया था कृष्ण भगवान ने, क्योंकि इसने बांधने की जब कोशिश की थी, भगवान ने अपना रूप तो दिखाई दिया था इसको, फिर भी जाता है कि भाई चलो मेरे को भी दो कुछ। तो ये जाता है, और जो कृष्ण भगवान होते हैं वो अपना लेटे होते हैं, विश्राम कर रहे होते हैं, और एक होता है अर्जुन, वो भी जाता है। तो दुर्योधन क्या करता है, भगवान का सिर वाली साइड के ऊपर आके खड़ा हो जाता है पीछे, ऐसे चुपचाप ऐसे सिर सिर वाली साइड पे आके मीस ना होके खड़ा हो जाता है ये। और जो अर्जुन होता है वो आते ही भगवान कृष्ण के चरणों में बैठ जाता है, कि भगवान सोए हैं तो इनके उठने का वेट करता हूँ। वो ऐसे चरणों में ऐसे करके बैठ जाता है, और दुर्योधन सिर के पीछे फेस के पास जाकर खड़ा हो जाता है, पीछे मतलब ऐसे, मतलब मानो ये मेरा सिर है ना, ये यहाँ पे ऐसे करके खड़ा है दुर्योधन, ये ऐसे करके खड़ा है। और जो कृष्ण भगवान जी के मानो ये पाओ ना, अर्जुन यहाँ पे बैठा है। अब भगवान जी की आंख खुली तो भगवान ने किसको देखा, ये आंख तो ये पैर, भगवान ने पहले देखा अर्जुन को। अरे अर्जुन तुम कब आए? वो कहता मैं भी आया हूँ। पीछे से दुर्योधन कहता है मैं भी इधर ही हूँ, मैं भी आया हूँ। कहते
अरे हाँ, अच्छा तुम भी आए हो, चलो चलो ठीक है। तो कहते हैं क्या हम वरदान मांगने के लिए आए हैं आपसे, आपको तो पता लड़ाई होने वाली है। भगवान ने बोला देख भाई, मैं अर्जुन पहले, वो कहता अर्जुन से पहले का मैं आया था। भगवान ने कहा लेकिन मैंने तो अर्जुन को देखा है सामने, क्योंकि ये मेरे पैरों के पास बैठा हुआ था, इसको मैंने पहले देखा, तो वरदान तो मैं इसको दूंगा पहले। कहता नहीं नहीं, अर्जुन ने बोला कोई बात नहीं, अब इसको दे दो, जो मांग रहा है दे दो, कोई बात नहीं। तो भगवान ने बोला देखो भाई, मैंने तो फैसला किया है कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैंने कुछ शस्त्र वगैरह नहीं उठाना है। तो आप लोगों के पास ओपन चॉइस है, अगर कोई मेरे को लेगा तो मैंने तो निहत्था हूं, मैंने तो लड़ाई करनी नहीं है, मेरा कोई फायदा वैसे भी आपको होने वाला नहीं है। और अगर आपको मेरी अक्षोहिणी सेना चाहिए तो वो ले लो। और वो जो होता है ना, क्या नाम है, दुर्योधन कहता हाँ सेना चाहिए, चाहिए नारायणी सेना चाहिए, मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए, दे दो दे दो दे दो। वो दुर्योधन बड़ी खुशी होके, जैसे वो फिल्म में हम देखते हैं ना, ऐसे अपना मतलब कि कपड़ा लगा के ऐसे करके जैसे हम शाल की बुक्कल मारते हैं, ऐसे करके पूरा ऐसे करके जाता है तड़ के साथ कि हाँ भाई मेरे को मिल गई नारायणी सेना, वो क्या करना है, मजा है अपना हमारे पास अपना। तो फिर भगवान कहते हैं अर्जुन देख, और वो जो दुर्योधन है वो तो देख कितना चतुर निकला, सारी नारायणी सेना ले गया मेरी। तो उसने बोला कि कुछ बोलता ना एग्जैक्ट कि छाछ का मैं क्या करूं जब मक्खन है मेरे पास, छाछ का मैं क्या करूं जब माखन है मेरे पास, कुछ ऐसा। वो मैं इंटरनेट से निकालती हूँ, किसी को याद है वो लाइन, मतलब एग्जैक्ट कि याद है किसी को? इतने लोग बैठे हैं आप में से एक को याद नहीं है, विकास प्रभु, हाँ जी बोलो। हरे कृष्ण माता जी। माता अरे जी वो शायद ऐसे होता था। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि अ, मतलब ये कहते थे कि तू सब कुछ देखता रह गया, वो माखन ले गया। तो फिर अर्जुन कहते कि अरे वो माखन ले गया तो क्या हुआ, माखन चोर है मेरे पास, ऐसे कुछ कहते थे। हाँ हाँ हाँ, माखन चोर है मेरे पास, मुझे लगा पता नहीं छाछ लस्सी ले गया तो पता नहीं मक्खन तो मेरे पास ही है, लस्सी ले गया तो माखन तो मेरे पास, हाँ, माखन चोर है मेरे पास, यही है शायद से, है ना? तो उसमें ऐसा ही कुछ मतलब कि होता है इनके साथ। तो प्रणाम का परिणाम क्या होता है, आशीर्वाद होता है हमें अपने, चाहे हमारा टीचर हो, चाहे हमारा सर मम्मी पापा हो, दादू दादी हो, घर का बड़ा बुजुर्ग कोई भी हो, हमें उनके पास आशीर्वाद लेने के वे में जाना चाहिए, ना कि उनको तड़िंग रखने के लिए। तड़िंग समझ गए ना? तड़िंग तो समझ समझ गए, मतलब मैंने बता भी दिया। एटीट्यूड, ईगो, उसमें नहीं जाना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज जब जाते हैं, अब उनको उनके लिए पता है, तो मतलब कि क्या बोलते हैं आपका, क्या बोल रही थी मैं, जो युधिष्ठिर महाराज है ना, जब ये जाते हैं तो भीष्म पितामह उनको आशीर्वाद देते हैं। और जो गुरु द्रोणाचार्य होते हैं ना, वो बोलते हैं अगर तू मेरे पास नहीं ना आता युधिष्ठिर, तो मैंने तेरे को श्राप दे देना था, कि मतलब मैंने पढ़ाया मैंने सिखाया और देखो आज ये मतलब कि मेरा आशीर्वाद भी लेने नहीं आया, तुमने अच्छा किया कि तुम आ गए, और मैं तुम्हें श्राप दे देता अगर आप नहीं आते तो, कि तुम हार जाओ, ये वाला श्राप देता कि तुम हार जाओ। लेकिन क्योंकि अब तुम मेरे पास आए हो, तो तथास्तु, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, विजयी भवः, मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद देता हूँ। जो प्रणाम करता है उसका परिणाम हमेशा आशीर्वाद होता है। हमें हमेशा अपने बड़े बड़ों की, बुजुर्गों की, टीचर्स की, है ना, अपने से बड़े जो हैं उनका असीसे लेनी चाहिए। असीस समझिए ना, असीस, आशीर्वाद लेना चाहिए, बसीस से नहीं लेना चाहिए। बसीस का मतलब होता है आशीष का अपोजिट, असीस, बसीस, आशीर्वाद, और उसका अपोजिट श्राप, या फिर बद्दुआ, उर्दू में बोलते हैं बद्दुआ। तो बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए हमें बुजुर्गों की, हमें उनका, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ठीक है? तो वो जो होते हैं, क्या नाम है आपका, गुरु द्रोणाचार्य, वो बोलते हैं अच्छा हुआ आप मेरे पास आ गए। तो अच्छा, प्रभु जी मेरे को लिख रहे हैं बी आर चोपड़ा की महाभारत देख कर आए हो, ये वाला एपिसोड तो बिल्कुल डिक्टो कॉपी आप बता रहे हो। तो बेसिकली क्या है, जो बी आर चोपड़ा ने भी जो बनाया है, जो भी किया ना, वो शास्त्रों से देखकर ही बनाया है, तभी करके तो उसकी महाभारत चलती है इतनी ज्यादा। जो पुरानी वाली आपकी रामायण सागर की रामायण देखो, वो क्यों चलती है, क्योंकि उन्होंने शास्त्र के आधार पर बनाया हुआ है। उसके बाद कितनी रामायणें बन गई, अर्जुन गोविल, अरुण गोविल के बाद, ये सीता के बाद जो बनी थी पहले वाली रामायण, उसके बाद कितनी रामायणें बन गई, कितनी महाभारत बन गई। लेकिन उसके मुकाबले उनको इतना नाम और शोहरत नहीं मिल पाई जितनी पुरानी महाभारत और पुरानी रामायण को मिली, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों के बेसिस के ऊपर बनाई थी। तो मैं भी जो आपको बता रही हूँ, शास्त्रों से श्रवण करके, पढ़ लिख कर थोड़ा बहुत जो मैं बोल पा रही हूँ उसके हिसाब से, तभी करके आपको लग रहा है कि वो सही है। तभी करके हमको गाइड किया जाता है, रामायण महाभारत देखनी तो पुराने वाली टीवी वाली देखो, ये वाली नहीं देखनी जो आजकल की न्यू रामायण है। रामायण मेरे कॉलेज के टाइम पे भी बनी थी, स्टार प्लस वालों ने बनाई थी रामायण। मेरे पापा ऑफिस से आए ना, शाम का टाइम था, उनके छुट्टी हुई तो पापा आए, तो मैं रामायण लगा कर देख रही थी। पापा कहते ये क्या देख रही है?
मैंने कहा ये रामायण। कहते किसने बनाई है, ये कौन सा डायरेक्टर है, उसको तो जुतियां पड़नी चाहिए, इसको ये नहीं पता लग रहा कि सीता माता का एक कैरेक्टर दिखा रहा है और नंगे पुंगे कपड़े इसने बनाए हुए। सीता माता भला ऐसे कपड़े पहनती थी? बंद कर टीवी, ये दिमाग खराब करेगा वो आदमी, पागल सा ना हो। उसकी रामायण सच में फिर बंद भी होगी थी। लोगों ने इतनी 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 थू थू की उस बंदे को, इतनी थू थू की, इतनी थू थू की कि राम भगवान का चरित्र और उनका ऐसे बता रहे थे, मतलब कि इंटीमेशन की जैसे ना राम और सीता एक दूसरे के जिस्म के बुखे हैं, इस तरह से उनका बताया जा रहा था। तो पापा ने बोला ये देखकर, ये देखनी है रामायण पुरानी वाली देख, ये नया वाली रामायण नहीं देखनी है। इसको सीता माता ऐसे कपड़े पहनती है हमारे, अपनी रामायण की किताब खोलकर देखो कि सीता रानी कैसे कपड़े लगाती थी। ये पूरे नंगू पंगू कपड़े पहन पून के तो बनी हुई है सीता अपने आप में, पागल जनानी, इसने सीता का रोल कैसे कर लिया, ये सीता का रोल करने के लायक है? ऐसे करके मेरे को पापा ने समझाया। फिर मैंने दिल में सोचा ये मैं तो रामायण ही देख रही हूँ, ऐसे क्यों बोल रहे हैं मुझे। क्योंकि जब पुराने पहली वाली रामायण थी ना, पहली वाली रामायण हनुमान, जो पुरानी वाली दारा सिंह वाली जब रामायण आई थी तब मैं बहुत छोटी बच्ची थी, बहुत बहुत छोटी थी तब मैं। तो याद नहीं ना रहता है, इतना छोटा बच्चा जब देखेगा, इतना तो याद था कि हाँ दारा सिंह था, हनुमान था, और मैं उसको सचमुच का हनुमान समझती थी। तो फिर जो पुराने जमाने के जो पुराने पुराने लोग हैं जिन्होंने वो वाली रामायण देखी है, वो वाली महाभारत देखी है, कोरोना काल में क्या हुआ, वही वाली रामायण दिखाई गई, वही वाली महाभारत दिखाई टीवी वालों ने, हमारे स्टार प्लस वगैरह सबने, और वही वाली चली। उसके अलावा रामायण नहीं चली है कोई इतनी ज्यादा जिसको नाम और शोहरत इतना कमाया हो। और जो हमारे रामायण के महाभारत के कैरेक्टर थे ना, जो महाभारत का कैरेक्टर अर्जुन था, वो मुसलमान था, वो मुसलमान था। और उसको भी बोला कि भाई अगर तूने महाभारत में काम करना है, अर्जुन का रोल अगर तूने करना है, तो तुझे मीट नहीं खाना पड़ेगा, तूने मीट बिल्कुल नहीं खाना, अब इतने जितने महीने शूटिंग करेगा मीट नहीं खाएगा। कहता ठीक है। उन्होंने सोचा मुसलमान है क्या पता जाकर खा ले। जितने भी लोग थे कि बाहर का ये गंदा खाना ना खाएं, लहसुन प्याज मीट अंडा वाला खाना ना खाएं, उनको पूरे स्टूडियो में वहीं पर ना जमीन के ऊपर सुलाते थे ये लोग, डायरेक्टर प्रोड्यूसर जमीन पे सुलाते थे, क्योंकि भाप फीलिंग ही नहीं आ पाएगी ना इनको। सात्विक रोटी खिलाते थे इनको, सात्विक खाना खिलाते थे इनको, कि सात्विक खाना खाओ, तभी करके आपके अंदर वो चीज आ पाएगी। और जो रामायण में आपका राम भगवान का एक सीन आता है, बाल राम का, बचपन वाले राम भगवान, राम काका जब होते हैं ना, उन्होंने कौवे के साथ खेलना होता है, कौवे को फीड करना होता है। तो कौवे वाला सीन जो है, बच्चा बेबी राम बन के जो रोल कर रहा है एक्टर, वो बेबी राम तो आ गया बनकर, लेकिन कौवा कहाँ से लाए? कौवा ऐसा परिंदा है जो 1 मिनट में उड़ जाता है। कौवे का क्या होता है, कौवा जब बैठेगा ना ऐसे करके, आपके घर की छत पे भी बैठेगा ना, आपने जरा सा ऐसे की ना, वो ऐसे करके एकदम उड़ जाएगा। कौवा इतना ज्यादा अटेंटिव होता है। उन्होंने राम भगवान के चरणों में प्रार्थना की, राम भगवान अब कौवे वाला सीन आज हमने फिल्माना है, अब आप जैसे तैसे ना कहीं से कुछ कर दो। एक कौवा आ गया और कितनी देर तक वो बालक राम के साथ खेलता रहा, उसके हाथ से रोटी भी खाकर गया। तो ये शक्ति है ना हमारे भगवान की, शक्ति है ये। आप कभी इंटरव्यू वगैरह देखेंगे यूट्यूब पे निकाल के कि क्या है, क्या चीज था, कैसे हुआ ये सब, तो ये लीला भगवान की होती है। भगवान ने सेवा लेनी थी, जो राम भगवान जी का बालक रूप में जो रोल कर रहा है उसकी सेवा थी, वो राम बना हुआ है आखिर, राम का चरित्र प्ले कर रहे हैं वो। तो कैसे कौवा नहीं आता, तो कैसे वो रोटी नहीं खाता? तो फिर उन्होंने बोला कि राम भगवान आप सचमुच में भगवान राम, आप कितने महान हो कि ये कौवा आखिर आकर रोटी खाकर गया, भगवान राम से कितनी देर खेलता हुआ भी गया। और वो नकली कौवा नहीं था, असली वाला कौवा था, जो नेचुरल कौवा, असली वाला कौवा। तो सोचो ये हमारी शास्त्रों में, हमारे भगवान राम में कितनी शक्ति है, क्या है कि मतलब कि फिल्म भी अगर कोई बनाए, अगर सच्ची भावना से बनाए, सच्चे हृदय से, पवित्र होकर बनाए, शुद्ध आत्मा से, शुद्ध हृदय से, तो क्यों नहीं बनेगी, है ना? तो ये चीज, किधर थे हम, किधर थे हम? हाँ, है ना, आशीर्वाद के बारे में बता रहे थे। तो जो द्रोणाचार्य थे वो उसको आशीर्वाद देते हैं विजयी भव। तो विजय का आशीर्वाद उनको भीष्म पितामह से भी मिला, गुरु द्रोणाचार्य से भी मिला। तो ये एक भाव है कि किस प्रकार हमको गुरु के पास जाना चाहिए। ठीक है, ये तो युधिष्ठिर से सीखना चाहिए हमको कैसे जाना चाहिए। और दूसरी तरफ दुर्योधन को देखोगे तो वो कैसे जा रहा है, एक आर्मी जनरल की तरह, कि जाके मैं सेनापति से लगाऊं बात करने। ठीक है, यहाँ पढ़ा था ना, सेनापति के पास जाते हैं, उनके सेनापति, सेनापति ये रहा, सेनापति द्रोणाचार्य। तो उसको लगता है कि मैं आर्मी का जनरल हूं, मैं ऊंची पोस्ट पे हूं। तो ये गुरु द्रोणाचार्य भले ही इसने मेरे को सिखाया है तो मेरे से नीची वाली पोस्ट पे ना, सेनापति तो है,
तो उसने अपना कवच वगैरह उतारा ना, बिल्कुल नहीं उतारा। वो वहां पे गया राजे महाराजे की तरह एटीट्यूड लेकर कि ये लोग कौन है, ठीक है योद्धा है, इनको मैनेज करना, हमको सिखाया पढ़ाया होगा, है तुम्हारे नीचे नीचे काम करने वाले, है तुम्हारे नौकर ही। इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो दुर्योधन भी जा रहा आचार्यों के पास, युधिष्ठिर महाराज भी गए युद्ध से पहले, लेकिन दोनों के भाव में देखो जो हमने सुना कितना ज्यादा डिफरेंस है, कितना ज्यादा इसमें अंतर है ना। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तजनों की जय। और जो भक्तजन फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं वहां पे लिंक दे दिया हुआ है, जो भी डिवोटी जुड़ना चाहता है और खुद भी आना चाहता है, दूसरों को भी लाना चाहता है, तो लिंक दिए हुए हैं, लिंक से जुड़ते जाओ और आते जाओ, फॉलो करते जाओ चैनल को। फ्री क्लासेस है, कोई भी किसी से किसी भी वे में किसी भी तरह का पैसा नहीं लिया जाता है, ठीक। और जो मुझे कहता है कि आप आपसे हमने श्रवण किया है गीता भागवत, कुछ देना चाहते हैं खुशी से, तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि आप गौशाला में दे देना पैसे, गौ माता को फीड करा देना, और इस्कॉन टेम्पल जो लोकल है वहां पे दे देना, मेरे को नहीं चाहिए पैसे, ठीक। चलो, हरे कृष्णा, धन्यवाद।